गुजरात में अभी आपको थोड़े दिनों पहले देखा होगा, कुछ मुस्लिम युवकों को, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, बीच में खंबे से बांधकर पुलिस वाले पिटाई कर रहे थे। इन पर आरोप यह था कि गरबा के समय कोई यात्रा निकल रही थी, इनके ऊपर इन्होंने पत्थर मारे और आसपास का जो माहौल था वो तालियां बजाने वाला था। और पुलिस ने उस समय कहा भी था कि बड़ी तरक्की ये उस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें करना पड़ा। कुछ लोग जो पीड़ित थे, पिटाई हुई थी, वो आरोपित थे या नहीं थे वो तो बात अलग है, वो लोग कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट गुजरात ने कुछ कहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइव एंड लॉ की रिपोर्ट है कि खेड़ा पिटाई कांड, घटना के वीडियो की गुणवत्ता बहुत साफ नहीं थी। खराब होने के कारण 14 आरोपी पुलिसकर्मियों में से 4 की पहचान की गई। अदालत की रिपोर्ट को पहली बात तो सुन लीजिए कब की घटना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पीटे गए थे, एक आदमी का आत्मसम्मान पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। इन आरोपियों को जिनको पीटा गया था, अगर इनमें से कुछ बेकसूर लोग हुए, अगर हुए, तो आप ये बताइए कि क्या सारी ज़िंदगी इनके दिलों से वो घाव ख़त्म हुआ होगा? जब आसपास के लोग तालियां बजा रहे थे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि कबीले के अंदर जो पिटाइयाँ होती थीं और ये हुआ करता था ऐसा वक्त? आप तो भूल गए होंगे, जो कि आपका बड़ा बिजी हेक्टिक शेड्यूल है, मोबाइल के अंदर बैठना है और तमाम चीज़ें देखनी है, याद कौन रखेगा? जब अपने असलाफ की बातें भूलोगे, ये तो घटना है खैर, असलाफ की जो बुज़ुर्गों की बातें हैं ना, वो भूले हैं, इसी वजह से ये मामला आया है सामने। ना भूलते, सबक लेते, कुछ करते तो कुछ हो भी जाता। गांधी जी को जर्मनी में यही तो हुआ था, ट्रेन से फेंक दिया गया था, ऐसे तो बताया जाता है। दिल पे ले लिया था, अंबेडकर साहब ने दिल पे तो ले लिया था। उनकी कौमों ने, उनकी लोगों ने उनकी बातों को माना। हालात बदले हुए हैं, मैं नहीं कह रहा पूरी तरह से बदल गए, लेकिन आपने और मैंने अपने बुज़ुर्गों की, अपने असलाफ की बातों को कहाँ माना है। चलिए गुजरात हाई कोर्ट पर आ जाइए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, साहब वो वीडियो कुछ ठीक नहीं है, इसके अंदर 4 ही लोग हैं। अब एक बात बताइए, जिस वीडियो को पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट कर दिया गया हो, क्या पुलिस के हाथ में ये बात नहीं होगी कि वो एग्जैक्टली बता दे कौन कहाँ है? एक छोटे से CCTV से पूरी की पूरी घटना का पर्दाफाश कर देती हमारी IB की पुलिस। इस मामले में नहीं बता सकती थी? चलिए लंबा चला, एक ज़माना हो गया, ये तमाम चीज़ रिपोर्ट में लिखा गया है और इसको लंबा चौड़ा, उसने ऐसी शर्ट पहन रखी थी, इसने ऐसी पैंट पहन रखी थी, पुलिस वाले का जिक्र है। कोई अंधा भी बता देगा इसको तो शायद देखने के बाद, जो पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, अगर वहाँ पर कुछ होता। तो ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको कहा गया कि साहब आपका जो है ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा वीडियो नहीं है। आज के टेक्निकल दौर में ये चीज़ कही जा रही है। अब ये देख लीजिए, पुरानी खबर है ये जो मैं बता रहा हूँ, खंबे पर खड़ा करके क्यों की थी युवकों की पिटाई? खेड़ा पुलिस ने गुजरात हाई कोर्ट को दिए ये जवाब, और बड़े माकूल जवाब दिए कि साहब ये ज़रूरी हो गया था उस ज़माने में। नवरात्रि उत्सव के दौरान एक विवाद के बाद मुस्लिम युवकों की पिटाई करने को पुलिस ने सही ठहराया। गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा, शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। पिछले साल अक्टूबर महीने में खेड़ा जिले के एक गरबा कार्यक्रम में पथराव के आरोपियों को पुलिस ने सार्वजनिक रूप से पीटा था। पुलिस की इस कार्रवाई की चौतरफा सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद तत्कालीन DGP आशीष भाटिया ने जांच के आदेश भी दिए थे, जिसमें 6 पुलिस वाले कर्मियों को आचरण को गलत पाया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने कोर्ट में यह कहकर बचाव किया कि शांति कायम रखने के लिए उन्हें काबू किया था, वो किसी आपराधिक इरादे से नहीं किया गया था। गाड़ी के अंदर लेकर आए थे। अरे हवालातों में तो मार देते हो भाई, वहीं मार देते। गाड़ी में डाल कर लाए हो, खंबे के अंदर चौराहे पे डाला है, और फिर वो जो आसपास के लोग हैं वो तालियां बजा रहे थे। ऐसा और भारत में कब देखा है आपने? मोनू मानेसर जिस पर आरोप है, या और भी बाकी लोग हो सकते हैं जो लोग जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं या साबित भी हो गए हैं। कब आपने कहा? आप में से बहुत लोग तो बलात्कारियों के गले में मालाएं डालते हैं, जिसको कोर्ट ने साबित कर दिया कि इसने बलात्कार किया था, सज़ा काट रहे थे, और उनको लोगों को फिर जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता भी था संस्कारी ब्राह्मण हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुलायम सिंह ने भी कही थी एक बार मुरादाबाद में, कलीमन कहीं ये बात। चलिए खैर, ये तो एक रोना पिट्टन पीटना हो जाता है बार बार। बताना ये चाहता था कि ऐसा हुआ है कि वहाँ के वीडियो क्लियर नहीं आ पाए हैं, ये इतने टाइम के बाद ही निकल कर आई ये बात। अब बात सुन लीजिए, कोई पुरसाने हाल है अगर आपका तो बता दीजिए।
पुरसाने हाल कहते हैं कोई आपका मुसीबत होगा, अगर मुसीबत आपको लगती भी है, वो तो जब मुसीबत ही नहीं लगती आपको लग ही नहीं रहा, घर किसी और का जल रहा है, तुम्हारा तो जला ही नहीं है, अभी जल जाएगा खुदा न खास्ता, तब जाकर कहेंगे यार बड़ा गलत हो रहा है। अब आपको पहले ही बताया जा रहा है कि मौला के यहाँ झुक जाओ, चले जाओ, मान लो उस खुदा की जिसकी मान करके हमारे असलाफ दुनिया पे जो है हुकूमत भी करने लगे थे, इज्जतें भी पा गए थे, लेकिन सब कुछ तुम्हें सिर्फ एमएलए की और विधायकी में, एमपी की कुर्सी में नज़र आ रहा है। अभी बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पथराव के दौरान पथराव कर दिया गया, वहाँ पर देख लीजिए जा करके। बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं, नू में राहुल गांधी तो गए नहीं हैं, सब्जी वाले को बुला लिया है, सब कुछ बात हो गई है। नू के बारे में भी बात कर लेते, 1200 घर तोड़ दिए वहाँ पर। चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के जज ने एक बात कहा, ये कर क्या रहे हो आप जातीय सफाया कर रहे हो? नहीं, कांग्रेस को वोट देना, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी दूंगा। हालात ही ऐसा पैदा हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना डरा दिया है, लेकिन मुस्तकबिल सोच नहीं है, मुस्तकबिल की कोई सोच नहीं है। चलिए खैर, वो तो मैं बता दूं आपको कि ये कोई, इसका इलाज किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, और ना इसका इलाज हुकूमत में है। अगर हुकूमत में होता तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर जब मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, हालत ख़राब हुई पड़ी उनकी। क्यों कराया था पाकिस्तान आज़ाद उन्होंने, क्या हालत थे उनके, और जानवर बन गए वो। सत्ता बहुत बुरी चीज़ होती है। तो आप जब तक निरंकारी नहीं हो जाएंगे, जब तक मन से दिल और दुनिया, ये जब आम चीज़ें मोहब्बतें ख़त्म नहीं होंगी ना, ये दौलत की, ये औलाद की, ये लग्जरीज़ की, ये कारोबार की, ये सामाजिक मनसब की, जब आप अच्छे महंगे कपड़े वालों की इज्जत करने लगेंगे और सादा लोगों को हल्का सा कहेंगे अरे बैठो 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 आते हैं, तो इसका मतलब आप जो है कंपैरिजन करने लगें। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, और ऐसा आचरण अगर है तो उसको भी ख़त्म करना है। क्योंकि अगर किसी को हीन मान लिया है ना आपने, तो ये मुर्तद होने जाने के बराबर है। इस्लामिक लॉ बता रहा हूँ मैं आपको। हीन मान लीजिए आप, अरे बदबू आ रही है, अरे गंदा है, अरे ये कौम क्या है, ये अगर आप करने लगेंगे ना, कुछ अच्छी सोसाइटी में रह करके, बात कहीं से कहीं और जा रही है, लेकिन खबर तो मुझे यही बतानी थी। बड़ी बड़ी, अरे वहाँ सोसाइटी में पार्क है, ये है, अपने अंदर की गंदगी निकालनी है। एक बार मैं, कोरोना के वक्त से पहले की बात है शायद, एक उत्तर प्रदेश के एक शहर में, एक बंगाली बस्ती में मैं एक वीडियो बनाने गया था। बल्कि मैं मेरठ की ही बात बता रहा हूँ। मेरठ के पास एक बंगाली बस्ती है, हापुड़ रोड पर। मैं वीडियो बनाने गया था, तो उनके पीछे बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ था। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रहे ये हमारी रोज़ी रोटी यहीं से खींची जाती है, यानी कि उस कूड़े में से निकाल करके पन्नी वगैरह, जो भी कुछ पॉलीथीन्स वगैरह होंगी, उन्हें बेच करके अपना, और उनका मैंने ज़िंदगी का यापन देखा। तो मुझे सच्चर कमेटी भूल गया मैंने कहा वाकई तो जानवरों से ज़्यादा बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आपके और मेरे भाई हैं, सब आराम से ज़िंदगी गुजर रही है, ज़कात का पता नहीं दे रहे नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई ना, सब कुछ घूम करके आने के बाद मुझे कोई इसका हल नज़र नहीं आता, सिवाय एक हल के, कि अपने बनाने वाले को पहचान लो, क्योंकि वही चलाने का रास्ता बताता है। उसी के मुताबिक चलोगे तो फलाह को पा जाओगे। अब वो आप जान लो कि वो कौन सा रास्ता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, और उसको शेयर भी कर दिया कीजिएगा। यूट्यूब पर ज़रूर जाइएगा, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।